नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आज हम फोर्थ चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे, जो बेस्ड है टॉपिक है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इसका नाम है कंटिन्यूड प्रपोर्शन, जिसके ऊपर ये 4.5 है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक रेशियो लिखा है 4/12 और एक रेशियो लिखा है 12/36। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। दोनों के सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आ रही है 1/3 आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेशियो चेक करूं तो जो इसका डिनोमिनेटर है 12 और जो इसका न्यूमरेटर है 12, ये दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है। तो सेम वैल्यू अगर हो रही है किसी प्रपोर्शन में, जो इसका डिनोमिनेटर है वो अगले वाले का न्यूमरेटर है, तो ऐसे प्रपोर्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। 4/12 इज इक्वल्स टू 12/36। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A/B इज इक्वल्स टू B/C। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा? B इंटू B, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू C, ठीक है। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं इसको। जो B है वो AC का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। आप इतना याद रखिए कि A/B इज इक्वल्स टू B/C। इसके बाद सॉल्व करने के बाद B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC हो जाता है, ठीक है। जहां पे B क्या है? A और C का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। ये वर्ड याद रखिए क्योंकि आगे क्वेश्चंस में यूज करा है उसने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? विच नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 and 21 so that resultant numbers are in continued proportion। हमें पूछा है कि किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। लेट x to be subtracted to form a continued proportion। x सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर्स क्या बन जाएंगे? 12 माइनस एक्स बन जाएगा, 16 माइनस एक्स बन जाएगा और 21 माइनस एक्स बन जाएगा। और कंटिन्यूड प्रपोर्शन में बोला है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं सिंस वी हैव टू मेक इट कंटिन्यूड proportion, therefore 12 minus x upon 16 minus x is equals to 16 minus x upon 21 minus x, ठीक है। मैंने A/B is equals to B/C के फॉर्म में लिख लिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 12 minus x multiply by 21 minus x is equals to 16 minus x का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 12 1 सा 12, कैरी 1 हो गया, 12 2 सा 24 प्लस 1 25, 252 माइनस 12x माइनस 21x माइनस प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256 माइनस 32x प्लस x स्क्वायर। ये क्या हुआ है? A माइनस B के होल स्क्वायर पे ब्रेक हुआ है। चलिए x स्क्वायर यहाँ पर भी है, x स्क्वायर यहाँ पर भी, दोनों को कैंसिल कर सकता हूं मैं। फिर x वालों को एक साथ लेकर आएंगे, तो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है 252 माइनस 33x इज इक्वल्स टू 256 माइनस 32x। x वालों को एक साथ करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 33x प्लस माइनस 33x प्लस 32x इज इक्वल्स टू 256 माइनस 252। माइनस 33 यहीं रहने दिया मैंने, 32 को यहाँ माइनस यहाँ आया तो प्लस हो गया, 256 यहीं पर है, 252 यहाँ प्लस में था वहां गया तो माइनस हो गया। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस x इज इक्वल्स टू 6 में से 4 बचेगा, तो x इज इक्वल्स टू -4। क्वेश्चन नंबर 2,
if 28 minus x is the mean proportion of 23 minus x and 19 minus x, then find the value of x. मीन प्रोपोर्शन का मतलब भी वही है जो बोला था मैंने कि जो यहाँ पर b है, here b is equals to 28 minus x, a मेरा 23 minus x और c मेरा 19 minus x है. मीन प्रोपोर्शन बोला है मतलब वो b का वैल्यू है. ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे. हमें x की वैल्यू निकालनी है. सिंस इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, a अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन c. वैल्यूज रख रहे हैं अपन 23 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 23 माइनस एक्स 19 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को. 23 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 2 जा 18, 2 20, 3 2 7 3 4, 4 37 minus 23x minus 19x plus x square is equals to 28. 28 का स्क्वायर 784 होता है. फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार. 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16, 22, 8 2 जा 16, 6 2 2 जा 4 plus 1 5. 784 784 minus 56x plus x square. a माइनस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक हुआ है वो. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया. फिर इस साइड 437 माइनस 23 और माइनस 19, माइनस 23 प्लस 10 33 हो जाएगा. 33 और 9 42 हो जाएगा. माइनस 42x is equals to 784 minus 56x. x वालों को एक साथ करेंगे तो 56x minus 42x हो गया. ये माइनस में था, आया तो प्लस में हो गया. पहले से माइनस में है. 784 पहले से प्लस में, प्लस में आया तो माइनस हो गया 437. चलिए 6 minus 2 4, 5 minus 4 1, 14x is equals to 14 minus 7 7. यहाँ बचा 7, 7 minus 3 4. फिर यहाँ पे बचा 7 minus 4 3, 347. तो x is equals to 347 divided by 14. ठीक है. एक बार सब्सट्रैक्शन चेक करो. 14 minus 7 7, 7 minus 3 4 और 7 minus 4 3 बरोबर है. तुम्हारा x का वैल्यू आया 347 अपॉन 14. तो ये मेरा x का वैल्यू है. ठीक है, हम आगे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 3. The numbers are in continued proportion whose mean proportion is 12. मतलब हमें b दिया है 12 and the sum of the remaining two number. कंडीशन क्या बोला है? sum of remaining two number. कौन कौन? a plus c. sum बोला है तो प्लस a plus c कितना हो गया? 26. and find these numbers. तो मुझे b तो पता है, मुझे a और c का वैल्यू निकालना है. ठीक है, बाय continued proportion a upon b is equals to b upon c. अच्छा, मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर a की वैल्यू निकाल सकता हूं c के टर्म में. प्लस c था, वहां गया तो माइनस c हो गया. इसको लिख सकता हूं मैं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac. b स्क्वायर मतलब मेरा 12 का स्क्वायर हो गया. a के बदले लिख दिया मैंने 26 माइनस c, 26 माइनस c और इंटू c. तो ये जो मेरा इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा और मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि हमने फैक्टर निकालना सीखा है. पीछे
हमने पॉलिनोमियल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे फैक्टर निकालना सीखा है, तो उसी को आगे हम इक्वल लगा के जीरो करके सॉल्व कर देते हैं। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है वो 10th में है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू 26c माइनस सी स्क्वायर। सबको हम एक साथ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 26c प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। माइनस सी था, यहाँ आया तो प्लस सी हो गया, 26 था, यहाँ आया तो माइनस 26 हो गया। मुझे ऐसे फैक्टर लेने हैं 144 के, ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 144 आए लेकिन ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर 26 आए। तो क्या है, एटीन 8 जा सी स्क्वायर 18 और 8 जा, यहाँ पे साइन माइनस इसलिए बड़े वाले के पास माइनस आएगा और मुझे प्लस चाहिए। जब प्लस कब आए, जब दोनों माइनस में हो तब, या दोनों प्लस में हो तब। तो फैक्टर क्या हो गया मेरा, माइनस 18c माइनस 8c प्लस 144 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बनाते हैं। क्या कॉमन दिख रहा है, c कॉमन है तो c माइनस 18। क्या कॉमन है, माइनस 8 कॉमन है तो c माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया c माइनस 18। दो ब्रैकेट मिलाकर एक ब्रैकेट में लिख दिया, दोनों सेम है दो, और इन दोनों का एक अलग ब्रैकेट बनाया, c माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वेट करूंगा जीरो के साथ में, एक बार इसको इक्वेट करूंगा जीरो के साथ में, तो c माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और c माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू 18 आई और c की वैल्यू 8 आई। ठीक है, मुझे c की वैल्यू 2 मिली है, तो इस हिसाब से मुझे a की भी 2 वैल्यू मिलेंगी, याद रखिए। When c is equals to 18, then a is equals to 26 minus 18 is equals to 8. When c is equals to 8, then a is equals to 26 minus 8 मतलब 18। तो आंसर में नंबर्स क्या आएंगे, नंबर्स आर आइदर 18, 12 और 8 है, और 8, 12 और 18 है। यहाँ पर दो आंसर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।